पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। रायपुर से एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी में अभी भी असमंजस है। तो सीएम का चेहरा कौन होगा, दो नेताओं का अलग अलग बयान है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बयान सामने आया कि हाईकमान तय करेगा सीएम का चेहरा कौन है, और बीजेपी सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया कि पीएम मोदी और कमल के निशान पर लड़ा जाएगा चुनाव। तो एक तरफ डी पुरंदेश्वरी कह रही हैं कि हाईकमान तय करेगा सीएम का चेहरा, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पहले सीएम का चेहरा तय नहीं होगा, पीएम मोदी और कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी में शायद ये राजनीतिक असमंजस फिलहाल जरूर है, क्योंकि वहां कांग्रेस के खिलाफ वो कौन सा चेहरा होगा जो चुनाव में उतरेगा, वो कौन सा चेहरा होगा जो जीत दिलवा सकता है या जीत की ओर ले जा सकता है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, मजबूत उसका अपना एक पक्ष है। और ऐसे में आगामी चुनाव में 2023 के चुनाव में चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एक नई बहस चल पड़ी है। जो हमारा नेता या चेहरा बनेगा वो तो ऊपर तय किया जाएगा। ये यहाँ बैठे हुए हम में से कोई भी तय नहीं करने वाले। तो हम जो लेके जाएंगे, मुद्दा लेके जाएंगे लोगों के पास, ये वही होगी जो विकास का काम हम जब 15 साल सत्ता में थे, जितना भी विकास का काम हुआ, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाकर सामान्य लोग से भी बात करती हूँ तो उनका भी मानना यही है कि अगर विकास हुआ था तो वो केवल और केवल उन 15 सालों में। ये गलत है। तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर कांग्रेस का भी तंज सामने आया है। भूपेश सरकार की योजनाओं के सामने बीजेपी के सारे चेहरे बौने हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। मोदी का चेहरा आगे करने की बात कर रहे हैं नितिन नवीन। तो नितिन नवीन ने यह मान लिया है कि यहां फिलहाल कोई चेहरा नहीं है सीएम भूपेश बघेल के सामने। तो कांग्रेस मीडिया प्रभारी यहां ये कह रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी के अंदर ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है। एक विशाल कद है सीएम भूपेश का और उसके सामने सारे चेहरे बौने हैं। बघेल की लोकप्रियता और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की योजनाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सारे नेता बौने साबित हो गए हैं। आज इस चीज़ को नितिन नवीन ने भी स्वीकार कर लिया है और इसीलिए उनको यह बयान देने को मजबूर होना पड़े कि 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करके लड़ेंगे। इससे यह साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास नेतृत्व का अकाल है और जो नेता हैं भी उनके ऊपर में पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार और करप्शन के इतने ज़्यादा दाग लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं से छुटकारा चाहती है। चलिए, और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जुड़ गए। आदित्य, सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं कि मोदी का चेहरा आगे करने की बात कर रहे हैं नितिन नवीन। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर दाग लग चुका है, भ्रष्टाचार का दाग है, और नितिन नवीन क्या कह रहे थे वो भी टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम सुना नहीं पाए। लेकिन नितिन नवीन ने जो कहा और साथ ही साथ जो डी पुरंदेश्वरी कह रही है, बड़ा अंतर है इन दोनों में। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इतना असमंजस्य क्यों है, इतना विरोधाभास क्यों है, आपस में कंट्राडिक्शन क्यों है। अगर डी पुरंदेश्वरी जो प्रदेश प्रभारी हैं वो अगर बोल रही तो वही लाइन पे नितिन नवीन को भी होना चाहिए था। एक दुर्ग संभाग में कुछ और बोल रहा है, दूसरे सह प्रभारी बिलासपुर संभाग में जा रहे हैं तो वहां कुछ और बोल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये लाइन नहीं तय कर पाई है? देखिए सबसे बड़ा कारण वही है, जो सरकार 15 साल रही भारतीय जनता पार्टी की, वो 14 सीटों पर सिमट गई। वो चेहरे, चाहे वो रमन सिंह हो, वो चेहरे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो, वो चेहरे जो पुराने हैं, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, ये सब जो पुराने चेहरे हैं, उनके भरोसे क्या 2023 की नैया पार लगेगी? ये बड़ा सवाल उनके लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी की तो छोड़िए, कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट अगर ये चेहरे फिर से सामने आते हैं। अगर वो गलती से ये मुंह से निकल जाए कि हाँ रमन सिंह ही ये चेहरे होंगे, तो कांग्रेस अभी से ही अप पोजीशन पे आ जाएगी।
कांग्रेस भी ये चाहती है कि यही पुराने चेहरे 2023 में भी चेहरे हों। तो देखिए, डी पुरंदेश्वरी का साफ तौर पर कुछ और कहना, नितिन नवीन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, आपस में कुछ तय नहीं हो पाया, क्योंकि भूपेश बघेल इतना बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ के लिए, और जो छत्तीसगढ़ अस्मिता और छत्तीसगढ़वाद जो चलाया, इसके लिए आपको कोई ना कोई छत्तीसगढ़िया ही तैयार करना पड़ेगा, कोई ना कोई ओबीसी समाज से बड़ा चेहरा आपको देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में असमंजस वही है कि अभी से अगर कोई चेहरा वो डिक्लेयर कर दिए, कहीं बड़े नेताओं में आपस में खींचतान ना मच जाए, कार्यकर्ताओं में दिक्कत ना हो जाए, और उसके चलते जो स्थिति 2018 में बनी है वो स्थिति 2023 में ना रिपीट हो जाए। इसलिए अभी तक इनकी बातों में कोई भी चीज तय नहीं है, जिसका जो मर्जी आया है वो अलग अलग जगहों पे बयान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सामंजस्य में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी चाहता है कि अब उसकी सरकार आए। ये 3.5 साल बीत चुके हैं, 15 साल लगातार सत्ता में रहे, अब 3.5 साल जब विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं, तो उनको अभी भी ये तय समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनको किसके पीछे जाना है, उनका नेतृत्व आखिर करेगा कौन। तो ये फिलहाल असमंजस्य की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई पड़ रही है। जी, वाकई। लेकिन आदित्य, एक बात तो फिक्स यहाँ समझ में आती है कि फिलहाल बीजेपी को अपने लिए कोई ना कोई एक चेहरा तो ऐसा आगे करना पड़ेगा, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और कोई मजबूत चेहरा है, या जो मजबूत चेहरा उनके साथ है उनके साथ वो काम करें, या कोई ऐसा चेहरा लेकर आए जो उस छत्तीसगढ़ या छवि से लड़ पाए। बहुत जरूरी है। देखिए विजय जी, क्योंकि ये अजय चंद्राकर का एक चेहरा है, ओबीसी चेहरा है, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, और सबसे बड़ी बात है ओबीसी समाज जिससे वो आते हैं, एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष ओबीसी समाज से आते हैं, एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। लेकिन अभी खुद पार्टी ये तय नहीं कर पाई है, क्योंकि अभी देखिए नितिन नवीन का दौरा चल रहा है, डी पुरंदेश्वरी आ रही है, अलग संभागों में जा रही है, वहां जाके निश्चित तौर पर ये तो पता चल गया कि पुराने चेहरों के साथ या पुराने चेहरों को आगे लेकर नैया पार नहीं होने वाली। लेकिन चूंकि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि चुनाव के 1 साल पहले ही समझ में आती चीजें, एक्चुअल माहौल क्या है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल केवल घुमाया जा रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, ताकि घूम फिर के अगर 2023 का चुनाव रहे, नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने कर दिया जाए कि आप इस चेहरे को वोट दीजिए, और उसके बाद जीतने के बाद हम यहां से कोई चेहरा तय करेंगे। तो फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि अभी तक कोई बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी 2023 के लिए छत्तीसगढ़ के फेस के रूप में फिलहाल प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा आदित्य, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।